जो कि प्यारे बच्चों, विशाल क्लास 00 में आपका स्वागत है। जो कि आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का, जिसका नाम है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बच्चों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है? अगर बिना फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो मैं सिर्फ फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या बच्चों। तो फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए बच्चों, यह कोई लाइन है जो दो माध्यमों को डिवाइड कर रहा है। ये मान लीजिए पहला माध्यम है या दूसरा माध्यम, सेकंड माध्यम है। इनके बीच एक अविलंब खींच देते हैं बच्चों। अविलंब हो गया, नाम लिखते चलिए जिससे क्लियर है कौन सी चीज़ क्या है बच्चों। बहुत ज़रूरी है फिगर में उनका नाम तोड़ करना। अविलंब हो गया। मान लीजिए कोई प्रकाश गिराते हैं, तो हम लोग उसके पहले वीडियो पढ़ चुके हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। सिंपल सी बात है, हम लोग पढ़ चुके हैं। जो कि उसके बाद बच्चों अविलंब और आपतन कोण, अविलंब और आपतन कोण यहाँ लिख देते हैं। आपतन कोण यहाँ लिख दीजिए, आपतन कोण या आपतन कोण या लिख दीजिए आपतन किरण, आपतन कोण हो गया। तो बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता क्या है? तो पहले जब किसी प्रकाश को किसी माध्यम में एंट्री कराते हैं तो और अविलंब और आपतन कोण का मान यदि 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है, बन रहा है। यदि अविलंब और आपतन कोण के बीच मतलब 90 डिग्री एंगल बन रहा है या आपतन किरण के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसे कहेंगे क्रांतिक कोण। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आने से पहले क्रांतिक कोण को जानना जरूरी है बच्चों। इसीलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है, क्रांतिक कोण के बिना नहीं संभव है। तो आपतन कोण और अविलंब के बीच यदि 90 डिग्री का एंगल बच्चों बन रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण। तो हेडिंग लगाइए बच्चों पहले क्रांतिक कोण। बच्चों क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण ज्यादा बड़ा बच्चों नहीं लिखेंगे, सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। क्रांतिक कोण, तो इसे एक लाइन में लिखते हैं। क्रांतिक कोण को हम एक लाइन में लिखते हैं। क्रांतिक कोण होता क्या बच्चों? क्योंकि एक लाइन में ऐसे लिख देंगे, अविलंब व आपतन किरण या आपतन कोण के बीच 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बने। ठीक है बच्चों। यदि अवलंब और आपतन कोण के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? क्रांतिक कोण। उसके बाद अब आते हैं मेन टॉपिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बच्चों की मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए। आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना रहती है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, फिगर के माध्यम से समझते हैं एक बार फिर से। यदि आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाए, आपतन कोण का मान हम क्या करें? बढ़ाते जाए और एक ऐसा कोण बने जो प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ना भेजकर पुनः उसी माध्यम में वापस कर दे। जो कि बच्चे बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला चीज है। यदि आपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाए और एक ऐसा कोण या एक ऐसा बिंदु मिले जिससे प्रकाश दूसरे माध्यम में ना जाके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे मिटाते हैं। फिगर आपको समझ में आ गया होगा। इसका मन करे तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। लीजिए शॉर्ट स्क्रीन बच्चों। ठीक है बच्चों, इसे मिटाते हैं। उसके बाद लिखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन क्या लिखना है बच्चों? सिर्फ समझने वाली चीज़ है। डिफिनेशन से कुछ कोई नहीं माने रखता है। अगर आप समझ गए तो बहुत सटीक आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप समझ गए हैं। बाकी डिफिनेशन तो बच्चों कुछ नहीं होता है। डिफिनेशन तो एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगी। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बच्चों बनते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा हम। यदि यदि आपतन कोण का मान यदि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर प्रकाश पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाए, पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाए, वापस लौट जाए
तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं बच्चों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जो कि इसका आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए बच्चों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो देखिए बच्चों क्या है डिफिनेशन में, यदि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर प्रकाश पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है तो उस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं बच्चों। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, फिगर मार्क साहब मैं समझा चुका हूँ पहले ही। तब से इसका बच्चों आप लोग लीजिए। तो बच्चों उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, और ना कोई कमी रह जाएगी तो वो भी दिक्कत है। समझना जरूरी है बच्चों, समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए बच्चों, या कोई माध्यम फर्स्ट है या कोई माध्यम सेकंड है, ठीक। उनके बीच एक अभिलंब खींच दिए, ठीक बच्चों। कोई प्रकाश गिरा है, प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हुआ। इसे यदि आपतन कोण और अभिलंब के बीच 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है तो उसे क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। यहाँ तक बात क्लियर है। यदि हम आपतन कोण का मान ऐसे बढ़ाते जाए और प्रकाश दूसरे माध्यम में एंट्री ना करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो उस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन इस पे करते हैं हम लोग बच्चों, जो कि आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो कि बच्चों क्वेश्चन आपके सामने, जो कि मैं इसी बुक से पढ़ाऊंगा पूरा आप लोगों को, आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी सब का इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों जो कि आप लोग लिखिए, आप लोगों के सामने है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, जो कि पहले क्वेश्चन लिखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, क्वेश्चन है। अब मैं ऑप्शन आप लोग बच्चों देता हूँ, ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन देखिए बच्चों है, ऑप्शन है आप लोग के सामने है। पानी से कांच में जाने पर, पानी से कांच में जाने पर, और दूसरा ऑप्शन बच्चों जो कि आपके सामने है, ऑप्शन बी, हवा से पानी में जाने पर, और तीसरा बच्चों जो कि आपके सामने विकल्प है, पानी से हवा में जाने पर, और चौथा ऑप्शन आप लोग के पास बच्चों है, कांच से हीरे में जाने पर, तो चार ऑप्शन आप लोग के पास। आप लोग एक बार सोचिए क्या इसका आंसर हो सकता है बच्चों। देखिए बच्चों इसका ऑप्शन क्या होगा, एक बार सोचिए आप लोग, इसका ऑप्शन क्या हो सकता है बच्चों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना किसमें संभव है। तो पहला कह रहा है बच्चों, पानी से कांच में जाने पर। यह तो संभव नहीं है बच्चों, पानी से कांच में संभव नहीं, बिल्कुल ये ऑप्शन गलत है पहला। दूसरा है हवा से पानी में जाने पर, ये भी भैया एकदम गलत है। हवा से पानी में जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, जो कि हमारा हो जाएगा अपवर्तन। क्या हो जाएगा, अपवर्तन। तीसरा है पानी से हवा में, बिल्कुल भैया सही है, पानी से हवा में जाने पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही। चौथा कह रहा है कांच से हीरा, क्योंकि माध्यम दोनों ही सघन हो गया, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही बच्चों, इसका शॉर्ट से ले सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, इसे मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे मिटाते हैं।
बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लिखाने जा रहा हूँ, कि हालांकि पता नहीं कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आप लोग को लिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन चीज़ बच्चों, तो इसे नोट करके आप लोग लिखिए। नोट करके बच्चों कह रहा है अधिक अपूर्णांक वाले माध्यम का क्रांतिक कोण कम होता है। तो लिखेंगे हम लोग अधिक अपूर्णांक वाले, अधिक अपूर्णांक वाले, अधिक अपूर्णांक वाले माध्यम का, अधिक अपूर्णांक वाले माध्यम का, वाले वाले माध्यम का, वाले माध्यम का क्रांतिक कोण कम होता है। क्रांतिक वाले माध्यम का क्रांतिक कोण कम होता है। क्रांतिक कोण कम होता है, कम होता है। सबसे कम हीरे में, सबसे कम हीरे के लिए बच्चों, सबसे कम हीरे के लिए होता है। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे सबसे कम हीरे के लिए, सबसे कम मतलब हीरे में, सबसे कम हीरे में। ठीक है बच्चों, इसे नोट डाउन आप लोग कीजिए। ठीक है बच्चों, इसका थोड़ा शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब लिखते हैं बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण लिखते हैं बच्चों। मतलब क्या क्या घटना होती है, एग्जाम्पल लिखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल। क्योंकि पहला एग्जाम्पल बच्चों है, क्योंकि पहला एग्जाम्पल, दूसरा, उसके बाद तीसरा, 3 एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल बच्चों, जो कि लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल बच्चों जो कि लिखते हैं हम लोग हीरे का चमकना। बच्चों पहला एग्जाम्पल है हीरे का चमकना, हीरे का चमकना बच्चों पहला। उसके बाद बच्चों दूसरा लिखते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों जो कि दूर संचार में। बच्चों दूर संचार में लिखते हैं, दूर संचार में। और तीसरा जो कि लिखते हैं हम लोग कांच के चटकने पर उसकी चद्दरों का चमकना। कांच के चटकने पर, कांच के चटकने पर उसकी चद्दरों का चमकना, उसकी चद्दरों का चमकना। देखो ये 3 एग्जाम्पल इसका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसको आप सर्च कीजिए, नोट डाउन कीजिए जल्दी।